गुजरात के भरूच में अग्निकांड, केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ है। भरूच में धमाके के बाद भीषण आग से 24 कर्मचारी घायल हो गए हैं। कई किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद धुएं का गुबार, आग की उठती हुई लपटें, कई किलोमीटर दूर से ये लपटें दिखाई दे रही हैं। आग की भयावहता का अंदाजा आप ये तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। कंपनी के सीएम नामक प्लांट में यह हादसा हुआ है। धमाका इतना प्रचंड था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। यह तस्वीरें भरूच गुजरात से केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका और उसके बाद भीषण आग। तो गुजरात में यह हादसा हुआ है। आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। धमाका हुआ और इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। 24 कर्मचारी इस आग में झुलस गए, घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। धमाके के बाद पूरी फैक्ट्री आग के शोलों में तब्दील हो गई। आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आग की लपटें कई किलोमीटर दूरी से दिखाई दे रही हैं। और उदयपुर से बड़ी खबर है। प्लास्टिक गोदाम में आग लगी। उदयपुर में प्लास्टिक गोदाम में आग के बाद कई विस्फोट भी हुए। गुजरात जैसी ही तस्वीर उदयपुर से भी गोदाम में लगातार विस्फोट हुए, जिसके बाद लोगों में दहशत। कई किलोमीटर तक आग फैल गई। आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद प्लास्टिक गोदाम पूरी तरह से इस आग के आगोश में और पूरी तरह जलकर खाक। जब धमाके हुए, कई किलोमीटर तक ये धमाके सुनाई दिए, लोगों में दहशत हो गई। इसके बाद तुरंत दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन प्लास्टिक गोदाम पूरी तरह जलकर खाक। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। कोटा में 5 लाख रुपए की शराब जब्त किए। कार्रवाई कर एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। 167 अंग्रेजी शराब की बोतलें जब्त की हैं। पिकअप में भरी हुई थी ये बोतलें। पुलिस ने कार्रवाई की, आबकारी विभाग ने कार्रवाई की और इस अवैध शराब को जब्त किया। कोटा से बड़ी खबर। 5 लाख रुपए इस शराब की कीमत बताई जा रही है। एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। कब से वो इस धंधे में लिप्त था, कहां पर इस अवैध शराब की सप्लाई होती थी। और सीकर से खबर। सीकर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवारों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लैब संचालक से ये लूटपाट की गई। 70,000 रुपए लेकर ये बाइक सवार, ये लुटेरे फरार। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लुटेरों की तलाश की जा रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। सीकर में लूटपाट। खबर कोटा से। कोटा में चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया है कि युवक पर जानलेवा हमला किया गया। चाकू और सरियों से हमला किया गया है। युवक पर 3 बदमाशों ने यह हमला किया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कोटा में युवक पर जानलेवा हमला, चाकू और सरियों से किया गया हमला। 3 बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। खबर टोंक से। टोंक में बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। यह घटना सोहेला डिग्गी स्टेट हाईवे 117 पर धोली मोड़ के पास हुई, जिसमें बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। खबर चूरू से। चूरू में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में महिला थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुनील काठात की गिरफ्तारी अजमेर के सनवा से हुई है। आरोप है कि नौकरी का झांसा देकर उसने युवती का अपहरण किया और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।
और जोधपुर से बड़ी खबर, एक युवक ने आत्महत्या कर ली। जोधपुर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी। ये युवक एक दुकान पर काम करता था। सुसाइड नोट भी लिखा है, सुसाइड नोट बरामद हुआ है यहां से। सुसाइड नोट में इस युवक ने लिखा है, आई एम सॉरी, हार गया हूं। अब इस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। शुरुआती जांच में इस सुसाइड नोट के आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा है। परेशान था युवक कई दिनों से और इस परेशानी के चलते इसने ये कदम उठाया। एक दुकान पर काम करता था ये युवक और आज इसने खुदकुशी कर ली। बात अब आज हो रही सियासी बैठकों की कर लेते हैं। आज प्रदेश में दोनों मुख्य पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी कई अहम मुद्दों पर बैठक करने वाली है। जयपुर में कांग्रेस आज दोपहर 3 बजे विधानसभा में बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने बैठक में किसान सम्मेलन और उपचुनाव को लेकर मंथन होगा। वहीं बीजेपी की आज कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक शाम 4 बजे होगी। इस मीटिंग में कृषि कानूनों के साथ उपचुनाव पर मंथन करेगी बीजेपी की बैठक में लेटर बम का मुद्दा भी उठ सकता है और सभी की निगाहें वसुंधरा राजे पर टिकी हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की अहम बैठकें। कांग्रेस ने विधानसभा में बैठक बुलाई है तो बीजेपी की कोर कमेटी की आज बैठक होनी है। इस बैठक में नजर रहेगी वसुंधरा राजे पर। तो बीजेपी बवाल और बैठक, इस बैठक पर आज सबकी निगाहें। हालांकि कांग्रेस भी एक बैठक कर रही है, विधानसभा में बैठक होनी है, लेकिन आज बीजेपी की बैठक पर वसुंधरा राजे पर निगाहें रहने वाली है। काफी बवाल पिछले दिनों हुआ था, एक लेटर बम भी निकला था। उस बम पर भी, लेटर बम पर भी मंथन होगा, बातचीत होगी। सुधीर और सौरभ मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ आज रहने वाला है? कांग्रेस एक अहम बैठक लेने जा रही है, इस बैठक में क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बजट से पूर्व कांग्रेस की बैठक जो है वो विधानसभा में होने वाली है और उस पर तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा की जानी है। साथ ही जिस प्रकार की बीजेपी की रणनीति बन रही है उपचुनाव के मद्देनजर, तो संभवतः उस पर भी जो है वो कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो चर्चा कर सकते हैं। और जिस प्रकार का बजट कल आने वाला है तो उसके मद्देनजर भी क्या कुछ और किया जा सकता है, उस पर जो है वो अंतिम चर्चा जो है वो विधानसभा में आज होने जा रही। तो संभवतः जिस प्रकार की बैठक होगी और अभी इसका जो एजेंडा है वो सामने नहीं आ पाया, तो ऐसे में देखना होगा कि इस बैठक में किन मुद्दों पर जो है वो चर्चा हो सकती है। लेकिन बजट आने वाला है तो बजट से पूर्व एक बैठक जो है वो कांग्रेस की विधानसभा में होने जा रही है। ठीक है, मैं फिर से आऊंगा सौरभ। सुधीर, बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक और आज सबकी नजरें हैं इस बैठक पर। कारण पूरा प्रदेश जानता है, लेटर बम आया, सियासत में उबाल आया और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आज इस बैठक में पहुंचेंगी, जो लगभग हमने देखा पिछले दिनों कई बैठकों से नदारद रही थी, आज वो भी इस बैठक में आ रही हैं। क्या रहने वाला है सुधीर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में अगर देखा जाए तो अंतरकलह के बाद ये बैठक हो रही है। बीजेपी में जब अंतरकलह की खबरें आई, लेटर बम फोड़ा गया और लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने, जो वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं, उन्होंने सदन में नहीं बोलने की बात कही कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो अभी तक ये कोर कमेटी की बैठक ये तय करती थी कि संगठनात्मक मुद्दे किस तरह से आगे बढ़ेंगे और जनता तक हम कैसे पहुंचे, ताकि 2023 के जब इलेक्शन होंगे तो उनमें उनको पूरा समर्थन जनता को मिले और वो सत्ता में वापसी कर सके। लेकिन इस बार की बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है कि पहले अंतरकलह से हम पाटें और उसके बाद जनता के पास जाएं। तो जहां संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होती थी, उस बैठक में अब इस बार ये चर्चा होगी कि आखिर गुटबाजी और खेमेबाजी क्यों हो रही है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कल ये साफ कहा कि इस कोर कमेटी की जो बैठक होगी इसमें इस बात को रखा जाएगा और अध्यक्ष जो कि सतीश पूनिया है, जिनके नाम से ही लेटर दिया गया है, उनको ये अवगत करवाया जाएगा।
वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कल कहा कि ये बेमौसम बरसात क्यों हो रही है, ये समझने वाली बात होगी। यानी कुल मिला के जो तस्वीर किसके सामने आ रही है वो प्रदेश भाजपा में गुटबाजी की उभर के आई है। हालांकि अभी हाल ही में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली में भी हुई, लेकिन चूंकि वो संगठनात्मक बैठक होती है उसमें इस तरह से पर्टिकुलर इश्यू पर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि ये प्रदेश का मसला है और अरुण सिंह जो प्रदेश प्रभारी हैं वो 11:30 बजे सांगानेर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और वो इस बैठक में शामिल होंगे। जहां तक बात की जाए दोनों केंद्रीय मंत्री जो अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत की है, उनके आने पर अभी संशय बना हुआ है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है उनको वहां लगा रखा है। तो अब ये जो कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें ज्यादातर जो सदस्य रहने वाले हैं वो प्रदेश बीजेपी के रहने वाले हैं, पदाधिकारी रहने वाले हैं या सीनियर पदाधिकारी रहने वाले हैं। उनकी मौजूदगी में चर्चा होगी। निश्चित रूप से जो अंतरकलह की जो बात सामने निकल के आई है, क्योंकि कोटा से लेकर जयपुर तक ये चर्चा जोरों पर रही थी। कोटा संभाग के जो पूर्व जनप्रतिनिधि यानी पूर्व विधायक और वर्तमान विधायकों ने कुछ दिन पहले बैठक करी थी और वसुंधरा राज्य का जो नाम था उसको आगे बढ़ाने की बात सामने आई थी कि मुख्यमंत्री अगला कौन हो। तो बीजेपी में अभी से ये कह सकते हैं कि सर फुटबॉल वाली बात सामने अभी से आ रही है कि 2023 के चुनाव अभी बहुत देर है, उससे पहले बीजेपी में क्या हो रहा है ये देखने और समझने की बात है कि ऊंट किस कवरट बैठने वाला है। जी सौरभ, बैठक कांग्रेस की हो रही है लेकिन नजर तो बीजेपी की बैठक पर होगी ना। देखिए बैठे बैठा एक मुद्दा दे दिया है कांग्रेस को, कृषि कानूनों को लेकर तो घेर ही रही थी कांग्रेस, लेकिन अब ये अंतरकलह है, इसे लेकर भी कांग्रेस छोड़ेगी नहीं बीजेपी को घेरने में। नजर बीजेपी की बैठक पर होगी कांग्रेस की। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आजकल कांग्रेस के अच्छे दिन है, क्योंकि एक तरफ कृषि कानूनों के आंदोलन के चलते देश भर में एक माहौल बना हुआ है और उसके बाद बीजेपी में गुटबाजी, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है और इसी के तहत जो है वो कांग्रेस अब अपनी धार को और तेज करने में लगी हुई है। और जिस प्रकार की गुटबाजी बीजेपी में देखने को मिली उसके बाद कांग्रेस के नेता जो है वो और ज़्यादा उत्साहित हैं और वो चाहते हैं कि इस गुटबाजी का जो फायदा है वो उपचुनाव में कैसे लिया जा सके। तो उन तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा होने वाली है, लेकिन ज़्यादातर अंदेशा इसी बात का लेकर है कि कल बजट पेश होना है और उससे पहले एक बैठक होनी है, उसी के तहत ये बैठक होगी। हालांकि ज़्यादा बीजेपी के इस गुटबाजी और बीजेपी की बैठक पर ज़्यादा चर्चा होने की संभावना नहीं है। हालांकि कांग्रेस जो है वो लगातार ये देखने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी में ये गुटबाजी किस हद तक जाती है और उसे इस चीज़ का कितना फायदा हो सकता है, तो उस पर जो है वो कांग्रेस की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। ठीक है सुधीर, दिल्ली में जो बैठक हुई उसके बाद क्या लगता है आज क्या रहने वाला है? दिल्ली में जो बैठक हुई सतीश पूनिया भी थे, वसुंधरा राजे भी थी और आज फिर दोनों एक साथ होंगे। क्या निकलकर आज आ सकता है? क्या कुछ बीजेपी में पिछले दिनों जो तस्वीर दिखाई दी थी वो तस्वीर आज कुछ बदलाव आ सकता है उस तस्वीर में इस बैठक के बाद? देखिए निश्चित रूप से जो प्रदेश प्रभारी है अरुण सिंह, उनकी मौजूदगी में यह बैठक होगी। बड़े नेताओं के सामने ऐसे मुद्दे सामान्यतया चर्चा में नहीं आते, लेकिन चूंकि अब ये खुलकर चर्चा हो चली है प्रदेश में गुटबाजी की, तो निश्चित रूप से प्रदेश प्रभारी की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उनको किस तरह से कंट्रोल करे, नियंत्रित करे। और उसी को लेकर आज जब दोनों गुटों के मुखिया कह सकते हैं एक तरह से कि एक गुट के सतीश पुनिया मुखिया हैं तो दूसरे से वसुंधरा राजे का खेमा है, दोनों जब आमने सामने होंगे तो निश्चित रूप से अरुण सिंह की मौजूदगी में ये चर्चा होगी इस पे, क्योंकि अब प्रदेश में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। कहीं इस गुटबाजी का नकारात्मक प्रभाव पार्टी पर नहीं पड़े, इसलिए एकजुटता का संदेश भी दिया जाएगा। सुधीर, हाँ या ना में जवाब दीजिए। कोर ग्रुप की बैठक है, वसुंधरा राजे आ रही है ना? देखिए अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं वो इस बात के मिल रहे हैं कि वो इस कोर ग्रुप के बैठक में शामिल होंगी, लेकिन तस्वीर अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हुई कि वो अमुक फ्लाइट से या सड़क मार्ग से जयपुर पहुंचेगी। शुक्रिया सुधीर, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस पर खेमेबाजी का आरोप लगाने वाली बीजेपी अब खुद अंदरूनी खींचतान का शिकार हो रही है। पार्टी के कुछ विधायकों ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखा जिसमें पार्टी के ही कुछ बड़े चेहरों पर आरोप लगे, तो तुरंत इस पर पलटवार भी हुए। यानी मरुधरा में कांग्रेस सरकार को घेरने की बजाय बीजेपी खुद अपनों से ही संघर्ष करती नजर आ रही है।
देखिए बीजेपी में लेटर बम से मचे बवाल पर एक रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी पर सियासत भारी। यहाँ नेतृत्व को ना ललकारा पहले गया है, ना अब गया है, ना उनको चुनौती दी जा सकती है, ना दी है। हम सब लोग आज भी संगठन और नेतृत्व के साथ हैं और रहेंगे भी। बीजेपी में लेटर बम से मचा बवाल। उस प्रकार का पत्र लिखकर फिर समाचार पत्रों में उसको प्रकाशित करवाना, मैं समझता हूँ ये पहले मैंने कभी देखा नहीं। पत्र लिखने वाले एमएलए पर कटारिया का पलटवार। न तो मैं गिरा हूँ न मैं गिर सकता हूँ, कारण कि मैं बहुत दिमाग से साफ आदमी हूँ। मैं वो काम करता हूँ जो पार्टी के लिए, संगठन के लिए हितकर होता है। मेरे जीवन में 40 वर्ष में ऐसी एक घटना नहीं आई हो जो पार्टी लाइन से अलग गई हो। जब दिल्ली में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में जीत पक्की करने पर मंथन कर रहा था, तभी मरुधरा में बीजेपी के अंदर आरोपों वाली सियासत शुरू हो गई। मामले की शुरुआत एक पत्र से हुई। पत्र में आरोप लगाया गया कि सदन में बीजेपी के कुछ विधायकों को बोलने का मौका नहीं मिला। इसी भावना जो फैल रही है, ये भावना समाप्त होनी चाहिए और सबको विधानसभा की कार्यवाही में समान रूप से अवसर देना चाहिए, क्योंकि ये अवसर देने का जो है अधिकार लीडर ऑफ द अपोजिशन और मुख्य सचेतक का होता है। इस प्रकार की कोई बात चर्चा में नहीं आई और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ जिन माननीय विधायकों के नाम मैंने समाचार पत्रों में कार्रवाई पर भाग नहीं लेने के आरोप के साथ मैंने पढ़े, उनमें से 80% मान्य विधायकों ने इस छोटे सत्र के अंदर किसी न किसी रूप में अपनी बात सदन में कही है, सदन की कार्रवाई में भाग ली। बीजेपी के कुछ विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर नाराजगी जताई थी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के मुख्य सचेतक पर आरोप लगाए गए थे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ऐसे आरोपों को बिन मौसम बारिश बता रहे हैं। षड्यंत्र तो नहीं लगता मुझे, लेकिन ये बेमौसम बारिश हुई है, इसको मुझे भी समझना पड़ेगा और जिन लोगों ने लिखा उनसे भी समझने की कोशिश करूंगा। बीजेपी अध्यक्ष को लिखे पत्र में करीब 20 विधायकों के हस्ताक्षर का दावा है, लेकिन सदन में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर पलटवार करते हुए कहते हैं कि बीजेपी में नेतृत्व को चुनौती देने की परंपरा नहीं है। यहाँ नेतृत्व को ना ललकारा पहले गया है, ना अब गया है, ना उनको चुनौती दी जा सकती है, ना दी है। हम सब लोग आज भी संगठन और नेतृत्व के साथ हैं। हालांकि राठौर सीधे सवालों से तो बचते रहे, लेकिन बीजेपी के अंदर लेटर वाली सियासत का संबंध वसुंधरा राजे के साथ माना जा रहा है, क्योंकि पत्र पर हस्ताक्षर करवाने वाले बीजेपी विधायक प्रताप सिंह को वसुंधरा का खास माना जाता है। खुलकर बोलने को कोई भले ही तैयार ना हो, लेकिन विधानसभा उपचुनाव से ऐन पहले पार्टी के अंदर की खेमेबाजी को जनता भी समझ रही है और कांग्रेस भी, जिसके लिए बीजेपी की लेटर वाली सियासत किसी सौगात से कम नहीं। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 जयपुर। चलिए बीजेपी के बाद अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस में आज क्या होने वाला है? कांग्रेस ने दोपहर 3 बजे बैठक बुलाई है। विधानसभा में ये बैठक बुलाई गई है चित्तौड़गढ़ किसान सम्मेलन पर। इसमें मंथन होगा। उपचुनाव पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। मीटिंग में विधायक और पदाधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ और मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या रहने वाला है इस बैठक में? देखिए सुमित, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है और 3 बजे प्रस्तावित की गई है। किसान सम्मेलन और उपचुनाव जो है, ये 2 मुद्दे हैं इस बैठक की। अगर बात की जाए तो किसान सम्मेलन जो है प्रस्तावित किए गए हैं कांग्रेस की ओर से, प्रदेश स्तर का जो होने वाला है। 2 जगह उसकी प्रस्तावित है। पहला 27 फरवरी को जो है वो मातृकुंडिया जो चित्तौड़गढ़ में है, वहां पे सम्मेलन होना प्रस्तावित है। इसके साथ ही चूरू और बीकानेर जिले की सीमा पर बीदासर के पास में एक सम्मेलन जो है वो किया जा सकता है, उसकी भी जो है वो तैयारियां की जा रही है। तो इस पर जो है इस बैठक में चर्चा होगी। और ये सम्मेलन जो है क्योंकि 4 सीटों पर उपचुनाव आगामी दिनों में होने वाले हैं प्रदेश में, तो उनके लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन किसान सम्मेलन के जरिए इन उपचुनावों को साधने की भी जो है वो कोशिश होगी। तो उपचुनाव पर भी इसमें चर्चा होगी। जो संबंधित जिलों के पदाधिकारी हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है।
चारों जो जिले हैं जिनमें उपचुनाव होने हैं उनके प्रभारी मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको बुलाया गया है और जो पीसीसी के पदाधिकारी हैं उनको भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। तो 3 बजे बैठक होने वाली है विधानसभा में और संभावना ये जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही स्पीकर सीपी जोशी और पीसीसी चीफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो मंथन जो है इसी बात को लेकर होगा कि किस तरीके से किसान सम्मेलन को सफल बनाया जाए और किस तरीके से उपचुनाव में। ठीक है, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। क्या रहने वाला है इस बैठक में 3 बजे के बाद पता चलेगा, लेकिन किसान और उपचुनाव ये अहम पॉइंट्स इस बैठक में जिन पर चर्चा होगी।